और एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन का बयान सामने आया है और यह कहा गया है कि पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन से सीधे बात करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हैं, ये बड़ी बात कही गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन की तरफ से। और सीधे हम रुक कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित प्रकाश जुड़ रहे हैं। हम दोनों की तरफ चलेंगे, लेकिन पहला सवाल अमित आपसे, आपकी रिपोर्ट एक अभी हमने देखी। एक सवाल तो यह है कि रूस अब बहुत ही स्ट्रेटेजिक, सोचे समझे तरीके से सिलेक्टिव हमले कर रहा है। यह युद्ध किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से नेटो देशों की अगर हम बात करें, उनसे लगातार सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में शिकंजा बहुत ही ज़्यादा कस चुका है। और स्ट्रैटेजिकली अब आप देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो है, उस हालात में इस वक्त यूक्रेन को यह समझ में नहीं आ रहा कि अब अगला स्टेप क्या होगा। और शायद इसीलिए ये तमाम एक के बाद एक स्टेटमेंट, अगर हम देखें सुबह से लेकर अब तक का, तो आज सुबह राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और बड़ा इमोशनल बयान था कि हो सकता है ये मेरा अब तक का ये आखिरी संवाद हो, ये आखिरी वीडियो हो जो मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन से जो बात आ रही है कि वो दोबारा रशिया से बात करने को तैयार हैं, पुतिन से बात करने को तैयार हैं, ये संकेत कि कहीं एक तरफ ये इशारा कर रहा है कि अब यूक्रेन पर रशिया का कब्जा पूरी तरह से वो महसूस कर रहे हैं कि अब जो हालात हैं, अब कंट्रोल में रशिया ले चुका है यूक्रेन को। ऑलमोस्ट बहुत कुछ दिनों की बात अब रह गई है और इसीलिए अब इस तरफ से संवाद की बात आ रही है, डायलॉग की बात आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब संवाद अगर नहीं किया गया, उनकी तरफ से पेशकश नहीं की गई, तो शायद आने वाले वक्त में यूक्रेन का पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा होगा, जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं। क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी इसी तरीके से है, जिस तरीके से वो बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सेना चल रही है, और जिस सेना की बात चल रही है कि 60 किलोमीटर लंबी वो उनकी टुकड़ियां चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को लगता है, वो यही लगता है कि इस वक्त बातचीत की पेशकश की जाए, नहीं तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यूक्रेन। बिल्कुल, अपनी सारी जिस तरह की लिमिटेशंस हैं उनको तोड़कर ज़ेलेंस्की हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर में निर्भर यह करता है कि क्या पुतिन इस बातचीत के रास्ते को स्वीकार करेंगे, क्या वो बात के लिए तैयार होंगे। ज़ेलेंस्की तो तैयार हैं, क्या उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांगी, आपके पास इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? आपने कुछ देर पहले ये सूचना दी कि लगभग 800 लोगों को लेकर जो फ्लाइट है वो आज भारत पहुंचेंगी। जी बिल्कुल राम, आपको बता दें कि जो ऑपरेशन गंगा है, खासकर हंगरी की अगर हम बात करें तो अपने चरम पर है। आज आखिर की 5 फ्लाइटें जो हैं वो यहाँ से हंगरी से भारत के लिए लौटेंगी। आपको बता दें कि अब तक 5000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को यूक्रेन हंगरी बॉर्डर के जरिए बुदापेस्ट लाया गया और उसके बाद उन्हें भारत वापस भेजा गया है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी यहाँ से 5 फ्लाइट भारत जाएगी, जिसमें एक गो एयर, एक स्पाइस जेट, एक एयर एशिया और 2 एक्सप्रेस की फ्लाइट है। इसमें 800 से अधिक जो भारतीय छात्र हैं उनको वतन वापस ले जाया जाएगा। और आखिर की जो फ्लाइट होगी रात 9 बजे की यहाँ के समय के अनुसार स्पाइस जेट की, उसमें खुद केंद्रीय मंत्री जो यहाँ मुआयना करने आए थे, मदद करने आए थे, हरदीप सिंह पुरी, वो भी खुद लौट रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस जो था, ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा था, वो जी बिल्कुल। तो शिवांगी भी रिपोर्ट कर रहे हैं हंगरी से और हमारे साथ अमित प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.